हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, बिहार के लिए 3 जोड़ी जो नई ट्रेनें हैं, इनकी घोषणा किया गया है रेलवे मंत्रालय की तरफ से। साथ ही ये जो तीनों नई ट्रेनें मिली है बिहार के लिए, इनके ट्रेन नंबर, टाइम टेबल, ठहराव की जानकारी, कोच कॉम्पोजिशन और इनकी शुरुआत बिहार में किन 3 रेलवे स्टेशन से होगी, मतलब जो सारी चीजों की जानकारी है वो रेलवे ने जारी कर दिया है, जिसके बारे में आज हम पूरे डिटेल में जानेंगे। और इस समय जब रेलवे बैक टू बैक जो ट्रेनें हैं इनको कैंसिल कर रही है फॉग को लेकर, तो ऐसे कंडीशन में ये जो 3 नई ट्रेनें हैं वो बिहार को मिल चुकी है, जो कि बहुत ही ज्यादा काम की साबित होने वाली है। 3 जो इम्पोर्टेंट रूट्स हैं उन पर इन गाड़ियों को रेलवे संचालित करेगी, जिनके बारे में सारी चीजें जानने के लिए, समझने के लिए और आपकी आने वाली जो यात्राएं हैं उसमें काम की साबित होने वाली ये जो 3 जोड़ी नई ट्रेनें हैं, इनके बारे में एक एक डिटेल जानने के लिए आप प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और इन गाड़ियों के बारे में हम कुछ भी जाने समझे उससे पहले अभी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को एंड जानते हैं बिहार को मिली इन 3 जोड़ी नई गाड़ियों के बारे में। तो दोस्तों, ये जो तीनों जोड़ी नई ट्रेनें हैं ये सभी की सभी ही लंबी दूरी के लिए लाई जा रही है, और इसलिए बीच में बहुत सारे जो रेलवे स्टेशन हैं उन पर भी ये गाड़ियां रुकेंगी। और यही कारण होगा कि बहुत बड़ी संख्या में जो यात्री हैं उनके लिए ये गाड़ी बहुत ही सुविधाजनक साबित हो सकती है। बाकी ये जो 3 जोड़ी नई ट्रेनें हैं इनकी तो शुरुआत रेलवे करने जा रही है, लेकिन इनके अलावा भी अब आपको और भी कई नई वंदे भारत और जो अमृत भारत गाड़ियां हैं इनकी शुरुआत बिहार के लिए देखने को मिलेगी, क्योंकि चुनाव वगैरह सारी चीजें खत्म हो चुका है, कोड ऑफ कंडक्ट हट चुका है। तो ऐसे में अब रेलवे बिहार के लिए फिर से जो नई ट्रेनें हैं इनका उद्घाटन कर सकती है। बाकी अब बिहार राज्य के लिए किन किन रूटों के लिए वंदे भारत एंड जो अमृत भारत गाड़ियां हैं वो मिलने वाली है रेलवे की तरफ से। अगर इसके ऊपर आपको एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए, रूटों की जो जानकारी है वो अगर आपको चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट करिए। मैं एक जो पूरा डेडिकेटेड वीडियो है वो इस टॉपिक के ऊपर लाने की कोशिश करूंगा जल्दी ही। लेकिन फिलहाल बात करूं इन 3 गाड़ियों के बारे में जो कि ऑलरेडी बिहार को मिल चुकी है। तो ये जो 3 ट्रेनें हैं इसमें हमारी जो सबसे पहली ट्रेन है जिसका घोषणा किया है रेलवे मंत्रालय ने, इसका संचालन बिहार की राजधानी पटना से ANVT के बीच में रेलवे करेगी। जी हाँ, पटना से आनंद बिहार के लिए ये गाड़ी चलेगी, जिसके लिए ट्रेन नंबर जारी हुए हैं 02309 एंड 02310। जी हाँ, इन्हीं दोनों ट्रेन नंबर के साथ ये गाड़ी पटना से आनंद बिहार एंड आनंद बिहार से पटना के बीच में चलने वाली है। बाकी इस गाड़ी के टाइमिंग की बात की जाए तो ये 22 कोच की गाड़ी होगी और 22 डब्बों के साथ ये गाड़ी ट्रेन नंबर 02309 बनकर, यानी कि पटना से आनंद बिहार की तरफ जाने वाली ट्रेन के रूप में बनकर पटना से रात में 8:30 बजे खुलेगी एंड अगले दिन दोपहर में 3 बजे आपको आनंद बिहार पहुंचा देगी। वहीं आनंद बिहार से ट्रेन नंबर 02310 बनकर ये गाड़ी शाम में 7 बजे खुलेगी एंड अगले दिन दोपहर में 2 बजे आपको वापस पटना पहुंचा देगी। बाकी इस गाड़ी को दोस्तों 6, 7, 8 एंड 9 दिसंबर को रेलवे ऑपरेट करने वाली है, यात्री सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए। और इस गाड़ी में आपको AC, स्लीपर, जनरल, मतलब की सभी तरह के जो कोचेस है इसकी सुविधा देखने को मिलेगी। बाकी ये गाड़ी पटना से आनंद बिहार की तरफ 6 एंड 8 दिसंबर को चलेगी। वहीं आनंद बिहार से पटना की तरफ 7 एंड 8 दिसंबर को इस गाड़ी को रेलवे ऑपरेट करने वाली है। बाकी इसके अलावा हम बढ़े आगे और बात करें अपनी दूसरी नई ट्रेन की, तो एक्चुअली हमारी ये जो दूसरी ट्रेन है इसका संचालन मिथिला के सबसे बड़े केंद्र दरभंगा जंक्शन से रेलवे करने वाली है। जी हम दरभंगा जंक्शन से गाड़ी खुलेगी एंड आनंद बिहार के लिए ये गाड़ी चलने वाली है, जिसके लिए ट्रेन नंबर जारी हुए हैं 05563 एंड 05564। जी हम इन्हीं दोनों ट्रेन नंबर के साथ ये गाड़ी दरभंगा से आनंद बिहार एंड आनंद बिहार से दरभंगा के बीच में चलने वाली है। बाकी ये जो ट्रेन है इसमें आपको टोटल 21 कोचेस देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको सेकंड AC, थर्ड AC और फर्स्ट AC वाले जो कोचेस है इसकी सुविधा देखने को मिल जाएगी, ताकि ये जो लंबी दूरी की यात्रा है उसको आरामदायक तरीके से पूरा किया जा सके। बाकी बात करते हैं अब टाइम टेबल के बारे में, तो ट्रेन नंबर 05563 बनकर ये गाड़ी दरभंगा से आनंद बिहार की तरफ जाने के लिए रवाना होगी। बाकी इस गाड़ी को दोस्तों शाम में 6:15 बजे दरभंगा से रेलवे रवाना करेगी एंड अगले दिन रात में 9:15 बजे ये गाड़ी आपको आनंद बिहार पहुंचा देगी। इसी तरह आनंद बिहार से ट्रेन नंबर 05564 बनकर ये गाड़ी रात में 12:05 पर खुलेगी एंड अगले दिन रात में 11 बजे आपको दरभंगा पहुंचा देगी। बाकी इस गाड़ी को फिलहाल के लिए एक ट्रिप के लिए रेलवे ऑपरेट करने वाली है, और इसलिए दरभंगा से ये गाड़ी 7 दिसंबर को चलेगी। वहीं आनंद बिहार से ये गाड़ी 9 दिसंबर को ऑपरेट की जाएगी एंड आगे जो डिमांड है उसको देखते हुए गाड़ी के जो फेरे हैं वो भी रेलवे बढ़ा सकती है। लेकिन फिलहाल ये गाड़ी इसी टाइम टेबल एंड इन्हीं सभी डेट्स में ऑपरेट होने वाली है, जिसको लेकर जो NDTV का रिपोर्ट है वो भी आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। बाकी दरभंगा से खुलकर ये गाड़ी समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, छपरा, वाराणसी,
प्रयागराज एंड गोविंदपुरी पर रुकते हुए आपको आनंद विहार पहुंचाएगी, जिसका जो पूरा शेड्यूल है, जो टाइम टेबल है, डिटेल में इसकी भी जानकारी मिल चुकी है। बाकी इसके अलावा दोस्तों हम बढ़े आगे और बात करें अपनी लास्ट एंड तीसरी ट्रेन की, तो एक्चुअली पटना आनंद विहार एंड दरभंगा आनंद विहार के अलावा बिहार को मिली हमारी ये जो दूसरी ट्रेन है, इसका भी संचालन पटना जंक्शन से आनंद विहार के लिए ही रेलवे करने वाली है। जी हाँ, इस गाड़ी को भी दिल्ली के लिए ही रेलवे चलाएगी, जिसमें आपको 6 थर्ड एसी, 6 सेकंड एसी, 2 फर्स्ट एसी के साथ एक SLRD और एक पावर कार वाला जो कोच है, इसकी सुविधा देखने को मिलेगी। यानी कि पूरी तरह से AC डब्बों के साथ ये जो ट्रेन है वो पटना से आनंद विहार के लिए चलने वाली है। बाकी टाइमिंग की बात करूँ तो ट्रेन नंबर 02395 एंड ट्रेन नंबर 02396 नंबर के साथ ये गाड़ी चलेगी। बाकी बात करूँ पटना से आनंद विहार की तरफ जाने ट्रेन की, तो इसका ट्रेन नंबर होने वाला है 02395 एंड ये गाड़ी पटना जंक्शन से एक्चुअली 7 दिसंबर को रात में 8:30 बजे खुलेगी एंड अगले दिन दोपहर में 3 बजे आपको आनंद विहार पहुंचा देगी। बाकी आनंद विहार से ट्रेन नंबर 02396 बनकर ये गाड़ी 8 दिसंबर को शाम में 7 बजे खुलेगी एंड अगले दिन दोपहर में 2 बजे ये गाड़ी आपको वापस पटना पहुंचा देगी। और हॉलीडे सीजन में ये जो ट्रेन है वो एक्स्ट्रा रश के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। यानी कि कुल मिलाकर दोस्तों पटना एंड दरभंगा से दिल्ली के लिए ये जो 3 जोड़ी ट्रेनें हैं, इनको चलाने का फैसला किया गया है रेलवे की तरफ से। और एक्चुअली इसको लेकर जो जानकारी मिला है उसके अकॉर्डिंग दिसंबर की छुट्टियों, वेडिंग सीजन एंड यात्रियों की बढ़ती भीड़ को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे ने ये जो 3 नई TOD ट्रेनें हैं इनको चलाने की घोषणा की है। और एक्चुअली पटना दिल्ली एंड दरभंगा दिल्ली रूट पर चलने वाली ये जो नई ट्रेनें हैं वो फिलहाल के लिए लिमिटेड रन के लिए ऑपरेट करेगी और तय जो तारीखें हैं उनमें इन गाड़ियों को रेलवे ऑपरेट करने वाली है। और इन गाड़ियों के चलने से यात्रियों को कंफर्म बर्थ मिलने की जो ज्यादा पॉसिबिलिटीज है वो अभी बन चुकी है। बाकी स्पेशल ट्रेनों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत होती है उनकी लेट लतीफी। जी हाँ, लेट लतीफी को लेकर यात्री काफी परेशान होते हैं, लेकिन ये जो 3 जोड़ी ट्रेनें हैं इनको लेकर रेलवे ने बिल्कुल साफ कहा है कि इन्हें सुपर फास्ट और मेल एक्सप्रेस जैसी जो नियमित ट्रेनें हैं इनकी प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि समय पालन में कोई भी दिक्कत ना हो, गाड़ी डिले ना हो। बाकी ये सारी चीजें देखने वाली बात ये होगी कि ये जो तीनों ट्रेनें हैं इनको रेलवे समय पर चला पाती है या फिर नहीं, लेकिन रेलवे ने बिल्कुल साफ किया है कि ये गाड़ियां समय पर चलेंगी। बाकी इन गाड़ियों के चलने से कंफर्म टिकट मिलने में और भी राहत मिलेगी, क्योंकि TOD ट्रेनें भीड़ को बांटने का काम करती है। वहीं दिल्ली रूट पर हाई डिमांड के बीच ये जो एक्स्ट्रा ट्रिप वाली ट्रेनें हैं वो एक बेहतर विकल्प साबित हो सकती है। बाकी सभी ट्रेनों में पर्याप्त AC एंड जो स्लीपर के कोचेस हैं वो उपलब्ध होने से हर वर्ग के जो यात्री हैं उनको सुविधा मिलेगी। बाकी पूर्व मध्य रेलवे के CPRO ने बताया है कि रेलवे समय समय पर यात्रियों की जरूरत को देखते हुए जो स्पेशल TOD ट्रेनें हैं उनको चलाती है और इसका जो उद्देश्य है वो आम यात्रियों को सुरक्षित एंड सुविधाजनक यात्रा पूरा करवाना है। और इसी उद्देश्य से ये जो तीनों ट्रेनें हैं इनको चलाने का फैसला किया गया है। और ऐसे कंडीशन में जब पूरे देश में एक एयरलाइन कंपनियों का भारी स्ट्राइक चल रहा है, तो ऐसे कंडीशन में ट्रेनों पर ही ज्यादातर लोग निर्भर हो चुके हैं। तो ऐसे सिचुएशन में ये जो नई ट्रेनें हैं वो काफी ज्यादा काम की साबित हो सकती है, खासकर जब इनकी शुरुआत दिल्ली पटना जैसे रूट पर, दरभंगा दिल्ली जैसे रूट पर रेलवे करती है, तो और भी ये ट्रेनें इफेक्टिव नजर आती है। और चल रही जो नियमित ट्रेनें हैं लाइक पटना से दिल्ली के बीच में चलने वाली संपूर्ण क्रांति, अमृत भारत, और इसके अलावा दरभंगा से दिल्ली के बीच में चलने वाली बिहार संपर्क क्रांति, और ऐसी जो कई नियमित ट्रेनें हैं जिनमें भारी भीड़ की समस्या देखने को मिलती है, तो ऐसी नियमित ट्रेनों के ऊपर से ये ट्रेनें लोड को कम कर पाएगी। लेकिन फिलहाल इन गाड़ियों को बहुत ही लिमिटेड के लिए रेलवे चलाएगी, जिनको आगे डिमांड को देखते हुए रेलवे बढ़ा सकती है। लेकिन फिलहाल यही थी 3 जोड़ी ट्रेनें बिहार को मिली, जिनके रिगार्डिंग सारी जो चीजें हैं लाइक ट्रेन नंबर, टाइम टेबल, ठहराव की जानकारी, ये सारी चीजें मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। जिसको आपने यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। एंड मैं मिलता हूँ आप सभी से अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।